नमस्कार। राजीव उषा किचन में आपका स्वागत है। आज से मैं कहानी का सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। ये सारी कहानियाँ अपने बचपन की है। चलिए आज मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है विधाता का लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता। एक राजा था। वो अपने प्रजा के लिए रात में सोचा कि मैं जाके देखता हूँ कि मेरे प्रजा किस हाल में है। तो उसने रात में निकल गया। रात में निकलते निकलते चलते बहुत दूर हो गए चले गए। फिर बहुत दूर जाकर देखा एक झोपड़ी में हल्की सी रोशनी आ रही थी। तो रोशनी देख के राजा रुक गया। फिर आवाज़ लगाया राजा बाहर से, कोई है। तो उसमें से एक आदमी निकला। वो आदमी पूछा, कौन है भाई? राजा बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मैं चलते चलते बहुत दूर आ गया तो मैं यहाँ रोशनी देखा तो मैं रुक गया। क्या मुझे रात भर रुकने दोगे? तो हाँ, क्यों नहीं, आप रुक जाइए। तो वैसे भी मेरे घर में मेरा लड़का हुआ है तो आज छठी था तो इसलिए हम लोग दिया जला के रखे हुए हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो थोड़ा सा कुछ खाना है, आप खा लीजिए। ठीक है। फिर राजा को उस आदमी ने खाना दिया थोड़ा सा। फिर खा के वहीं पे बाहर में लेट गया। तो सब लेटने के बाद थोड़ी देर एक पहर बीत गया। फिर एक ब्रह्मा विष्णु आए दरवाजे पे। तो राजा को नींद कैसे आए? राजा तो राजमहल में सोने वाले और यहाँ झोपड़ी में नींद ना आए रात भर। तो किसी तरह जगह बैठा हुआ था राजा। तो वो ब्रह्मा विष्णु को देख के, आप क्यों आए हो? तो मैं ब्रह्मा विष्णु हूँ, मैं इस बच्चे का भविष्य लिखता हूँ। आज छठी का रात है, छठी का रात में ही भविष्य लिखता हूँ सबका। तो अच्छा, इसका भविष्य क्या है? राजा पूछा। तो इसका भविष्य में है कि शादी के दिन ये लड़का को शेर खा जाएगा और ये लड़का ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये बात है। विधाता लिख के और चले गए। फिर रात में ही राजा सोचा, क्यों ना ये बच्चा को मैं अपने पास ही ले जाऊं। वहाँ जाके अपने पास ही रखूँगा, देखता हूँ विधाता का लिखा सत्य होता है या मेरा पालन पोषण में मैं रखूँगा वो सत्य होता है। फिर वो राजा ले गया अपने घर, लेके गया, पाला पोसा, सब बड़ा किया, बड़ा हो गया। तो राजा शादी किया, बड़ी धूमधाम से किया। जब बहू आई तो शाम से ही पूरे घर के चारों तरफ आग लगी हुई थी। आग लगा दिया राजा ने कि भाई इसी तरह ये राजा शेर कैसे आएगा घर में? शेर आएगा तभी तो हमारा बेटा को खाएगा। तो लगा, तो बहू पूछी कि ये क्यों इतना धुआं आग चारों तरफ फैला हुआ है? तो राजकुमार बोला कि अरे इधर जंगल सब ज़्यादा है तो इसलिए पिताजी ने चारों तरफ आग लगवा दिया है कि कोई जानवर ना आ जाए। अच्छा, ये बात है। शेर कैसा होता है? शेर आ जाएगा? तो हाँ, शेर तो मैं कभी देखी नहीं। अच्छा, तुम नहीं देखी हो? तो राजकुमार था चित्रकार। तो उसने एक छोटा सा पत्थर मिला उसको नीचे पड़ा हुआ, वो पत्थर उठा के उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया शेर का। शेर जैसे ही चित्र पूरा हुआ, शेर उठ के तैयार हो गया और राजकुमार को दबोच के निकल गया। अब वो राजकुमारी जो बहुत ही चिल्लाने लगी और राजा तो बाहर दरवाजे पे बैठा हुआ है कि देखते हैं क्या मेरा बात सत्य है या भविष्य का। तो जैसे ही आवाज़ दरवाज़ा खोली चिल्लाते हुए देखा तब राजा ने सर पकड़ के बैठा, बोला ना, विधाता के सामने किसी का न चला है न चलेगा, ये बात सही है। तो इसीलिए तो ये कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।